और राज्य में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में सरकारी अनुदान रोकने की भी मांग कर रहा है। यह घटना तब हुई जब अमित शाह पणजी के पास में बीजेपी कार्यकर्ता की एक सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। भारतीय भाषा सुरक्षा मंच वेलिंगर की अगुवाई वाला संगठन है। यह अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को सरकारी अनुदान को वापस लेने की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के साथ दोस्ती के पारंपरिक रिश्तों को और बेहतर बनाने का संकल्प जताते हुए वहां के नए प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड को भारत की यात्रा पर आमंत्रित किया है। पीएम मोदी ने नेपाल के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री विमलेंद्र निधि के मार्फत ये आमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में बताया गया है कि मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने प्रचंड के नेतृत्व वाली नई सरकार को अपनी शुभकामनाएं दी और अपनी सुविधा अनुसार भारत की जल्द से जल्द यात्रा पर आमंत्रित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच के रिश्ते सिर्फ दो सरकारों के बीच नहीं बल्कि दोनों देशों के लोगों के बीच है और भारत नेपाल के लोगों के साथ दोस्ती और पारिवारिक रिश्तों के इस पारंपरिक बंधन को मजबूत करने के लिए प्रतिसंकल्पबद्ध है। अफगानिस्तानी प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने चमन स्थित बाब-ए-दोस्ती द्वार पर हमला कर दिया और पाकिस्तानी ध्वज जला दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सटी अपनी सीमा अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी है। परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच व्यापार लादान में शामिल और अफगानिस्तान में नाटो बलों को जरूरी सामान की आपूर्ति करने वाले ट्रकों की आवाजाही रुक गई है। सूत्रों ने कहा कि अपने देश का 97वें स्वतंत्रता दिवस मना रहा अफगानी नागरिक बड़ी संख्या में सीमा पार स्पिन बोल्दक शहर की सड़कों पर मार्च करने के बाद मैत्री द्वार के पास एकत्रित हुए थे। उनके हाथों में बैनर और तख्तियां थी जिन पर पाकिस्तानी विरोधी नारे लिखे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आज दोबारा दोहराया कि चंडीगढ़ पर केवल पंजाब का हक है और कांग्रेस ने राज्य से बड़ा भेदभाव करके इसे राज्य से छीना है। बादल ने यहां संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की 31वीं बरसी के मौके पर राज्य स्तरीय श्रद्धांजलि समारोह में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश में कहीं भी और ऐसी मिसाल नहीं है जहां किसी राज्य को उसकी राजधानी से बेमुख किया गया हो, लेकिन पंजाब के साथ बड़ी ज्यादती करते हुए कांग्रेस की केंद्र में रही सरकार ने चंडीगढ़ को उसे नहीं दिया, जबकि 1980 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोकसभा में घोषणा भी कर दी थी। बादल ने कहा, कोई इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता है कि मूल राज्य पंजाब का उसकी राजधानी शहर चंडीगढ़ पर पूर्ण अधिकार है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नरसिम्हा राव पर निशाना साधा है। जेटली ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव कोई बड़े आर्थिक उदारवादी नहीं थे और उन्होंने नेहरूवादी अर्थव्यवस्था की विफलता के चलते मजबूरी में सुधारों की शुरुआत की थी। उनके मुताबिक नेहरूवादी अर्थव्यवस्था से भारत पीछे रह गया था, जबकि उसके दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोगी आगे निकल गए थे। जेटली ने कहा कि सरकार द्वारा लिए गए कर्ज का भुगतान नहीं कर पाने की स्थिति से बचने के लिए राव नेहरूवादी सोच से बाहर निकलने के लिए मजबूर थे, जिनके शासनकाल में 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। जेटली ने कहा कि नरसिम्हा राव कोई बड़े आर्थिक सुधारक या बड़े आर्थिक उदारवादी नहीं थे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। ममता ने मोदी सरकार को तानाशाह जैसा बताया। उन्होंने कहा, मोदी सरकार के आते ही देश में आपातकाल से भी बदतर हालात पैदा हो गए हैं। नाराज ममता ने नीति आयोग का लेटर लहराते हुए मीडिया कर्मियों से ये बात कही। ममता ने सहयोगी संघवाद का जिक्र करते हुए कहा, वे वास्तव में राज्य और लोकतंत्र को डरा रहे हैं। ये कुछ और नहीं, तानाशाही है। मैं जानना चाहती हूँ, क्या वे लोग देश में राष्ट्रपति प्रणाली वाली सरकार चला रहे हैं? उन्होंने कहा, मैंने अब तक इतनी घमंडी सरकार नहीं देखी। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का मुद्दा भी तबाही का रूप लेता जा रहा है। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में 2012 में पुलिस गोलीबारी में दलितों की मौत के मामले में राज्य सरकार ने विशेष जांच दल बनाया है। एसआईटी का गठन ऐसे समय में किया गया है जब सोमवार को गांधीनगर में एक दलित सम्मेलन होने वाला है। दलित संगठन अपने समुदाय पर हो रहे अत्याचारों को लेकर राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। ऐसे में एसआईटी के गठन को सरकार की तरफ से दलितों का गुस्सा शांत कराने की कोशिश माना जा रहा है। ऊना में दलित युवकों की पिटाई के बाद दलितों का तीसरा सम्मेलन गांधीनगर में होने जा रहा है। आपको बता दें कि 2012 में सुरेंद्रनगर के थानगढ़ में एक मेले में दलितों और कुछ सवर्णों में झगड़ा हुआ था। जब दलित इस मामले की शिकायत लेकर थानगढ़ पुलिस थाने गए तो दलित और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें 2 नाबालिगों समेत 3 दलितों की मौत हुई थी।
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और सिंगर अरिजीत सिंह का कोल्ड वार कुछ ही दिनों पहले खूब सुर्खियों में था। हाल ही में मीडिया में आई खबरों के अनुसार दोनों के बीच अब सब ठीक हो गया है। इसके साथ ही अरिजीत सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट में एक सोलो गाना गा सकते हैं। फिल्म में सलमान के साथ चाइनीज एक्ट्रेस जूहू नजर आएंगी। सलमान को लेकर अरिजीत का कहना है कि वो हमेशा से सलमान के फैन है। बता दें कि कुछ समय पहले अरिजीत ने फेसबुक पर एक खुला खत लिखकर सलमान से माफी मांगी थी और गुजारिश की थी कि उनका गाना फिल्म सुल्तान में रहने दे। जब इसका कोई जवाब नहीं मिला तो अरिजीत ने सलमान के घर जाकर भी उनसे माफी मांगी, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। इससे पहले एक अवार्ड फंक्शन के दौरान सलमान और अरिजीत के बीच छोटी सी नोकझोंक हुई थी, जो मजाकिया थी। कहा जा रहा था कि सालों पहले हुई इस बात को शायद सलमान दिल से लगाकर बैठे रहे, इसलिए पहले किक और फिर सुल्तान से अरिजीत का गाना हटवा दिया था, लेकिन लगता है अब सलमान ने अरिजीत को माफ कर दिया है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ।